कोलकाता हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद कोलिब्रा पहुंचे विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कोलिब्रा प्रखंड के अघरमा गांव में कोलिब्रा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों से आए सैकड़ों समर्थकों ने विकसल कोंगाड़ी का स्वागत किया। विधायक समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और कोलिब्रा पहुंचने पर समर्थकों ने जमकर पटाखे भी फोड़े। अघरमा महिला समर्थकों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इससे विधायक के स्वागत में कोलिब्रा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए अनेक समर्थकों का काफिला विधायक के साथ कोलिब्रा देवनदी पहुंचा, जहां पर विधायक के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी तेलंगा खड़िया के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के बाद उनका स्वागत कोलिब्रा वन विभाग के चेक नाका के समीप किया गया। तत्पश्चात ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए उन्हें कोलिब्रा मार्केट कम्प्लेक्स लाया गया, जहां पर उनके द्वारा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर ही विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, किंतु मेरे अनुपस्थिति में मेरे विधानसभा क्षेत्र जनता ने विरोधियों का डट कर मुकाबला किया। मुझ पर पूरा विश्वास रखा। मेरे विरोधियों के द्वारा जोर शोर से बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जो पैसा बरामद हुआ है वह हमारा पैसा था। विरोधियों के द्वारा सरकार एवं मीडिया हमारे खिलाफ अलग सूचना देकर सभी को गुमराह किया गया। विकसल कोंगाड़ी कोलिब्रा होते हुए लचड़ागर, जलडेगा, ठेठीटांगर के बाद देर शाम सिमडेगा पहुंचे। सिमडेगा महावीर चौक में उनका भव्य स्वागत किया गया। आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया। विकसल कोंगाड़ी ने अपने उद्गार व्यक्त किए और बताया कि वे निर्दोष है। समय आने पर पूरे मामले का जवाब दिया जाएगा और जो भी षड्यंत्रकारी है उनकी कोशिशों को नाकाम किया जाएगा। विश्वास किया और अपना प्रेम को मुझे दर्शाया है। जब मैं समस्या में था, मुसीबत में था, आप सबों ने अपने उत्साह से मुझे उत्साहित किया और अपने विश्वास से मुझे उत्साहित किया। और आज जिस तरह से आप सबों ने मुझसे मिलने के लिए, अपने प्यार को दर्शाने के लिए आप सबों ने इस रोड तक, इस कोलिब्रा के चौराहे तक आप सबों ने अपने घरों से अपने जरूरी कामों को छोड़कर यहाँ आया है। आप सबों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सबों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आप सबों को भरोसा दिलाता हूँ कि आपका विधायक ना गलत किया है और ना आगे भी गलत करेगा। जिस तरह से लोग मेरे खिलाफ साजिश रचा था, उस साजिश का हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और आने वाले समय में हम लोग उन सभी साजिशों का पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे कि क्यों, किस परिस्थिति में आपके विधायक को आपसे 100 दिन दूर रखा गया। लेकिन उस 100 दिन को भी मैं याद करता हूं। उस 100 दिन विधायक की अनुपस्थिति में आप सबों ने डट कर सामना किया है। गांव-गांव, हर प्रखंड में आप लोगों ने बैठक करके, घूम करके लोगों को बताया है और यह साबित किया है कि विधायक के अनुपस्थित में भी आप में वो ताकत और वो क्षमता है कि अपने क्षेत्र का को आप
कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार गुप्ता के नेतृत्व में शनिवार को पालकोट में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो पदयात्रा का आयोजन किया। पदयात्रा में सिमडेगा के युवा विधायक भूषण बाड़ा एवं सांसद प्रत्याशी कालीचरण मुंडा, जीप सदस्य जोशीमा खाखा सहित सैकड़ों कांग्रेसियों और आम जनता शामिल हुए। मौके पर विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने के लिए लोगों को एक साथ लाने और देश को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की है। उन्होंने कहा कि माननीय राहुल गांधी ने जनता की समस्या जानने और देश को एकजुट करने के लिए 150 दिन पैदल चलने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई पर रोक लगाने के लिए बड़े बड़े वादे किए और आज मुकर गए हैं। देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, कई लोगों की नौकरियां चली गई है। अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार को देश से उखाड़ फेंकने का। पूर्व सांसद प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण महंगाई से हर रोज जनता त्राहिमाम कर रही है। जीप सदस्य जोशीमा खाखा ने कहा कि भाजपा के गलत नीति के कारण ही आज देश में यह स्थिति उत्पन्न हुई है और कांग्रेस को पदयात्रा करना पड़ रहा है। इसके माध्यम से आम जनता भाजपा की गलत नीति से अवगत होंगे। मौके पर पालकोट प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार गुप्ता, पूर्व सांसद प्रत्याशी कालीचरण मुंडा, चीनी चैतु उरांव, बसंत कुमार गुप्ता, बसंत सिंह, बिसूत्री उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल, जिला प्रवक्ता रणधीर कुमार रंजन के अलावे भारी संख्या में कांग्रेसी पदयात्रा में अपने हाथों में झंडा बैनर लिए हुए थे और केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी भी कर रहे थे। साथ ही आप लोगों से विनती करते हैं कि 7 सालों में आपने जो महंगाई देखी है, आपने जो बेरोजगारी देखी है, उसे समझते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी के हाथों गद्दी पर बैठने का काम किया है कि महंगाई कम करेंगे। क्या आप दिल में हाथ रख के सोचे महंगाई कम हुई? नहीं हुई। कितने बेरोजगारों को रोजगार मिली? एक भी बेरोजगार इस बस्ती से आकर कहे कि हमें रोजगार मिला है तो मैं मानने को तैयार हूँ। सच्चाई यही है कि इन्होंने जुमले में बांध के हम लोगों को गुमराह करके राह में भटका करके इन्होंने शासन किया है और ये पूंजीपतियों की सरकार है। आपसे मेरा एक ही अनुरोध है। सिमडेगा जिले के प्रत्येक प्रखंड में भाजपाइयों ने हेमंत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला। भाजपाइयों ने कहा कि राज्य में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार हेमंत सरकार है। किरसई में भाजपा द्वारा झारखंड सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय जन आक्रोश धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, साथ ही रैली भी निकाली गई। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में स्वागत भाषण करते हुए मंडल अध्यक्ष मानकीलाल ने कहा कि झारखंड सरकार हर मोर्चे पर फेल है, चारों ओर भ्रष्टाचार और का बोलबाला है, जनता का कोई भी काम बिना पैसे नहीं हो रहा है, ऐसे सरकार की विदाई आवश्यक है। झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सह मांडर के पूर्व विधायक गंगोत्री कुजिर ने कहा कि सरकार हमला बोलते हुए हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। खनिज संपदा की लूट मची हुई है। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि खुलेआम अनैतिक कार्य में लिप्त है। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर झारखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं आम जनता अब सड़क इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जल्द ही इस सरकार की विदाई हो जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रणव कुमार ने धरना प्रदर्शन में कहा कि लचर सरकार होने की वजह से तंत्र पूरी तरह से पंगु हो चुकी है, जनता का एक भी काम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का भी लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। नगर परिषद कार्यालय के निकट भी भाजपा ने धरना प्रदर्शन कर हेमंत सरकार के द्वारा किए जा रहे कृत्यों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूरी तरह से झारखंड से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने संत पीटर उच्च विद्यालय सह आरसी मध्य विद्यालय में लावालोंग में विधायक मद से निर्मित 2 कमरा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में कमरों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय भवन के लिए 2 कमरा का निर्माण कराया गया ताकि यहाँ के बच्चे भी कम खर्च पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। विधायक ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सरकार के द्वारा मिलकर
लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। आने वाले महज कुछ दिनों में सभी अल्पसंख्यक स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक पदस्थापित होंगे। स्कूलों में पहले की तरह ग्रामीण बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकेंगे। आने वाले दिनों में भी सभी अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए भवन बनाया जाएगा। उन्होंने बच्चों को लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करने की अपील की। कार्यक्रम में 20 सूत्री उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल, जिला प्रवक्ता रणधीर कुमार, अख्तर खान, गुड्डू खान, अजीत लकड़ा, डेविल तिर्की, सिल्वेस्टर बागवार, अजीत फादर, निरंजन एक्का फादर, फिल्मन एक्का फादर, मिलियानो सिस्टर, सिसिलिया सिस्टर, सरोजनी मेंज मुखिया, नेल्सन सोरेंग के अलावे अन्य लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पूर्व विधायक का परंपरागत तरीके से नृत्य मंडली के अलावे स्कूल के बच्चों के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।